हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे कृष्णा। मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज सुबह सुबह मैं उठी तो देखी बारिश हो रही थी और अभी तक हो ही रही है। इधर मम्मी आ गई हैं लड्डू को जगाने। लड्डू के लिए नहाने का जल लेकर आई और उसमें तुलसी दल डाल के मेरे लड्डू को मम्मी नहला रही हैं। मेरा लड्डू भी देखिए कैसे नहा के खुश हो रहा है। अब मम्मी लड्डू को नहलाकर कपड़े पहनाकर लड्डू के सारे श्रृंगार करके सिंहासन पर बैठाकर पूजा अर्चना कर कर भोग लगा के लड्डू को कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने दिया। अब हम लोग भी जा रहे हैं नाश्ता करने। कुछ देर बाद ही मेरा पार्सल आ गया। ये देखिए मैंने पार्सल मंगवाया था आज अपने लड्डू के लिए। इन्हें मैं खोलकर आपको दिखा रही हूँ। हाँ, इसके अंदर क्या है ये मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। आप सोचिए कि क्या हो आप सोचिए इसके अंदर क्या हो सकता है। वैसे तो आप लोगों ने सोच लिया होगा, अब बारी है मेरे दिखाने की। ये देखिए मैंने अपने लड्डू के लिए मंगवाया है उनके यहाँ ये जो मेज़ है इस पे बिछाने के लिए। मैं बहुत दिन से सोच रही थी इसे मंगवाने के लिए, आज वो दिन आ ही गया, आ गया। अच्छा है, ये देखिए मुझे तो अच्छा लगा, जैसे मैंने उम्मीद किया था वैसे ही आया है। 2 मंगवाया है मैंने। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा ये। इधर खाना भी बन चुका है। सबसे पहले लड्डू को भोग लग गया है। अब मैं भी आ गई खाना खाने। खाने में आज रोटी चावल आलू बीन्स टमाटर की मसालेदार सब्जी और दही खाई। उसके बाद मैं कुछ देर पढ़ने बैठ गई। फिर शाम हो गई। दीदी ने लड्डू को जगा दिया, उनको भोग लगा दिया और इधर आज मोमोज बन रहा है। सबसे पहले मैंने सोयाबीन को भिगा दिया। उसके बाद मेरी बहन ने मोमोज की चटनी बनाना स्टार्ट किया। उसने सबसे पहले टमाटर लिया और लहसुन लिया, मिर्चा लिया। टमाटर और मिर्चे को मिर्चा लाल होना चाहिए, उसने उबाल लिया। उबाल कर फिर टमाटर लहसुन और मिर्चे को पीस लिया। फिर कढ़ाई रख कर तेल डालकर उसके बाद इसका छौंका लगा दिया। फिर चटनी बनकर तैयार हो गई है। इधर सोयाबीन को भी धुल कर निचोड़ कर उसको भी थोड़ा दरदरा मिक्सर में पीस लेंगे, या तो आप छोटे छोटे टुकड़ों में काटिए पर उसमें बहुत टाइम लगता है, इसीलिए मैंने उसे दरदरा पीस लिया। और इधर पत्ता गोभी भी कट कर तैयार हो गया। सबसे पहले गैस ऑन करेंगे। गैस ऑन करने के बाद उस पर कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में तेल डालेंगे। प्याज लहसुन और मिर्चा छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डालेंगे। फिर थोड़ी देर बाद जब कलर सुनहरा हो जाए तब उसमें थोड़ा मसाला जैसे कि धनिया, थोड़ा हल्दी, थोड़ा काली मिर्च, नमक सब डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके चला देंगे। फिर जब मसाला पक जाएगा तब उसमें सोयाबीन और पत्ता गोभी डाल देंगे और उसे मीडियम आंच पर गलने देंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे वो नीचे ना पकड़े। अब देखिए अब ये तैयार हो गया है। इसको थाली में निकाल कर कुछ देर फैला कर रख देंगे जिससे ये ठंडा हो जाए। और इधर आटा भी गुथा गया है। मेरे घर थोड़ा मैदा अवॉइड होता है क्योंकि मम्मी को नुकसान करता है। अब आटे के छोटे छोटे लोई बनाकर उसे बेल लेंगे। बेलने के बाद उसमें स्टफिंग भरकर उसे मोमोज का आकार दे देंगे। और इधर मैंने पानी गर्म करने को रख दिया है। फिर हम छलनी ले लेंगे जिसमें फारा बनता है, उसमें मोमोज भी बन जाता है। उसी छलनी में थोड़ा सा तेल लगाकर उसको अच्छे से फैला देंगे जिससे कि उसमें मोमोज चिपके ना। फिर सारे मोमोज को उसमें रख कर भगोने के ऊपर रख देंगे और तेज आंच पर इसे भाप के द्वारा उबलने देंगे। कम से कम 5 या 7 मिनट में ये बन के तैयार हो जाता है। अब इसे हम चेक कर लेंगे चाकू लगाकर। अगर ये चाकू में नहीं चिपक रहा है तो मतलब हमारा मोमोज बनकर तैयार हो गया है। देखिए मेरे चाकू में ये नहीं चिपक रहा था, इसके मतलब मेरा मोमोज बनकर तैयार हो गया। अब मैं मोमोज को प्लेट में निकाल लूँगी और उसमें थोड़ी सी चटनी डालूँगी और फिर मम्मी को ले जाकर दे देंगी क्योंकि पापा मोमोज नहीं खाते हैं पर मम्मी को बहुत पसंद है मोमोज, इसलिए सबसे पहले मम्मी को दे देती हूँ। फिर दोबारा उसमें बनने के लिए रख देती हूँ छलनी में। जब तक वो बन रहा है फिर दूसरे प्लेट में चटनी निकाल कर
और फिर 5-7 मिनट में वो भी बन के तैयार हो गया। फिर हम लोग भी खाने को चल दिए और अब धीरे धीरे शाम भी हो गई। पूजा अर्चना करने के बाद लड्डू को भी धूप बत्ती दिखाने के बाद फिर रात के खाने की बनने की तैयारी हो गई। अब सबसे पहले लड्डू को भोग लगेगा। लड्डू को दूध का भोग दीदी लगा देंगी। उसके बाद लड्डू को लोरियाँ गा कर सुला देंगी दीदी। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा, शुभ रात्रि। अपना प्यार बनाए रखिएगा।